नमस्कार, मैं हूं सतीश भूटानी। इसमें मौजूद है परवल के अटवा गांव में के मोड़ पर, जहां किसान आंदोलन पिछले काफ़ी समय से चला है। ये वही अटवा चौक है जहां पर 3 दिसंबर को किसानों ने, जो ग्वालियर से आए हुए सिख किसान थे, उन्होंने यहां पर धरना दिया था, डेरा जमाया था। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की घटना के बाद 27 जनवरी को यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने उस धरना स्थल के किसानों को हटवा दिया था। उसके बाद 52 पाल की पंचायत जुड़ी और 52 पाल की पंचायत का यहाँ धरना तब से लगातार चल रहा है। रोजाना यहाँ पर 2 बजे से लेकर 4 बजे तक सभा होती है और बीच में बड़े बड़े कार्यक्रम भी होते हैं। किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग यहाँ पर आज दिन भर की जो सभा चल रही है पीछे, उसके बाद साथ में बैठकर यहाँ पर चर्चा भी करते हैं, प्लानिंग भी करते हैं, कार्यक्रम का निर्धारण भी करते हैं। ये भी बताते हैं कि किस प्रकार से आंदोलन को तेज करना चाहिए। आंदोलन में जो नेता हैं, यहाँ की संचालन समिति की जो लोग हैं, 52 पाल के लोग हैं, वो यहाँ पर चर्चा भी करते हैं आगे आने वाले कार्यक्रमों को किस प्रकार से सफल बनाना है, क्योंकि आने वाली जो 10 तारीख है उस दिन केएमपी को जाम करने की घोषणा की हुई है संयुक्त किसान मोर्चा ने। कल 5 अप्रैल को एफसीआई के गोदामों के बाहर प्रदर्शन भी किया था, क्योंकि एफसीआई के जो सरकार की योजना है, एफसीआई किसान का आरोप है कि इस एफसीआई को ख़त्म किया जा रहा है। सबसे पहले मैं बात करूंगा स्वामी शरदानंद सरस्वती से, जिन्होंने आज ये भी कहा कि अपने भाषण के दौरान कि पीएम मोदी किसान विरोधी है। उन्होंने ये भी साथ में जोड़ा कि उनकी जो वीडियो आती है, वायरल होती है, हम उनको डिलीट कर देते हैं। कोई भी किसान या किसान परिवार से जुड़ा व्यक्ति अपनी सोशल मीडिया में पीएम मोदी या उनके मंत्रियों की वीडियो जो वायरल होती है उसको अपने उसमें से हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। इतना गुस्सा है सरकार के प्रति। स्वामी जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो 10 तारीख को आपका कार्यक्रम है केएमपी का 24 घंटे का जाम, किसानों की भीड़ बहुत कम है क्योंकि फसल कटाई का सीजन चल रहा है, किसान काफ़ी कम संख्या में आ रहे हैं। 10 तारीख को भी स्थिति यही रहेगी, क्या कहेंगे कि ये जो केएमपी जाम कर पाएंगे आप? किसान संघर्ष समिति की अभी बैठक होगी और उस बैठक में पूरी तरह से विचार किया जाएगा इस बात पर, और किसान संघर्ष समिति जो निर्णय लेगी उस पर सब फॉलो करेंगे, उसको सब उस आदेश को मानेंगे। और संख्या तो करने, जब रास्ता रोकना ही होगा तो संख्या तो बहुत हो जाएगी, उसकी हमें कोई चिंता नहीं है। किसान उस दिन बहुत संख्या में आएंगे और केएमपी को रोकने का काम करेंगे। वही बात है ना कि क्वेश्चन मार्क लगता है जब आपकी संख्या को देखते हैं ना। यहाँ पर लोग किसान आते हैं, यहाँ पर काफ़ी कम लोग हैं यहाँ पर, उस वजह से लगता है। दूसरी बात यह है कि आपने आज अपने भाषण में ये कहा कि अब पीएम मोदी की स्पीच को भी नहीं सुनना पसंद करते, वीडियो आती है तो उसको अपने मोबाइल से हटा देते हैं। आखिर इतना गुस्सा किस लिए है? आज तक जितने भी बंद हुए हैं, राष्ट्रीय संयुक्त किसान मोर्चे का जो आह्वान हुआ है वो सब सफल हुआ है। एक दिन ट्रेन रोकने का कार्यक्रम था, 2 बार रास्ता रोकने का कार्यक्रम हुआ, केएमपी को पहले भी रोका गया। और संघर्ष समिति अगर ये निर्णय ले लेगी कि 10 तारीख को रास्ता रोकना है तो उस दिन भी बहुत संख्या में, हजारों की संख्या में किसान यहाँ पर उपस्थित होंगे। इससे आप निश्चिंत रहें और रास्ता को रोक करके दिखाएंगे। दूसरी बात रही नरेंद्र मोदी के उस भाषण को सुनने की, वह उसके डिलीट इसलिए किया जाता है कि नरेंद्र मोदी बहुत झूठ बोलते हैं, देश को गुमराह करते हैं और असलियत को छिपाने का काम करते हैं, इसलिए उनकी बात सुनना पसंद नहीं करते। हमारे बीच में जो संचालन करने वाले लोगों में एक शामिल है महेंद्र सिंह चौहान, जो किसान आंदोलन को संचालित करते हैं। स्वामी जी ने कहा कि हम पीएम मोदी के भाषणों को सुनते भी नहीं हैं, क्या आप भी ऐसा ही करते हैं क्या? देखिए, ये केवल मेरी या स्वामी जी की बात नहीं है। पूरे देश में लगभग 67% किसान है और उन 67% किसानों में किसी भी व्यक्ति की ये भावना नहीं है कि नरेंद्र मोदी की बात को सुना जाए। उसका कारण है कि नरेंद्र मोदी पे अब किसी को विश्वास नहीं रहा। जितने सपने उन्होंने इस देश की जनता को दिखाए हैं और जितने वो सारे सपने झूठे हुए हैं, उनसे एक आम मानसिकता बन चुकी है कि प्रधानमंत्री सिवाय झूठ बोलने के कोई कार्य नहीं करते। वो जो भी सच बोलते हैं वो भी उनके झूठ में छिप जाता है और ऐसा लगता है कि सारी बात झूठ है। क्योंकि आज 4 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया और इस देश का किसान सड़कों पे पड़ा है, अन्नदाता सड़कों पे पड़ा है, लेकिन एक लोकतांत्रिक सरकार की इतनी संवेदनहीन होगी ऐसा किसी ने सोचा नहीं था।
और आज तक 4 महीने से ज़्यादा होने के बाद भी आज तक किसानों से कोई वार्ता का बात नहीं करी। 22 जनवरी से आज तक किसानों के पास कोई संदेश नहीं आया, ना कोई बुलावा आया, जबकि किसान हर बात पर तैयार हैं कि हम मामले को सुलझाएंगे और अपनी जो बात है उनको सरकार के सामने रखेंगे। सरकार यदि संतुष्ट करती है तो संतुष्ट करके दिखाए, वरना किसान नेता सरकार को संतुष्ट करने में कामयाब रहे हैं कि तीनों कानून गलत हैं, एमएसपी को लागू करो और इन बातों को मान करके किसानों को सह सम्मान अपने घर वापस भिजवाओ। चौहान साहब, कहने को तो ये 52 पाल का धरना है, भरतपुर से लेकर दिल्ली तक आप कहते हो कि 52 पाल है, 52 पाल का धरना है और किसान यहाँ पर जुट नहीं रहे हैं। खुद 52 पाल के चौधरी नहीं आ रहे, अरुण जेलदार जो कि अध्यक्ष भी हैं। क्या वजह आखिर की इतनी बेरुखी किस लिए हो रही है? देखिए, हमारे यहाँ सामाजिक व्यवस्था है, जो भी सामाजिक व्यवस्था पूरे बड़े क्षेत्र के उस पर होती है आधार पे, तो उसको 52 पालों का ही सहयोग माना जाता है। सभी 52 पालों के सरदार हमारे साथ हैं, लेकिन इस समय फसल का काम है और वो स्वयं अरुण जेलदार जी भी इस समय अपनी फसल में लगे हुए हैं। मेरी कल भी उनसे बात हुई थी, जैसे ही फसल उनकी समाप्त होगी उसको बेच के आएंगे, उसके बाद तुरंत यहाँ आएंगे। और न केवल वही बल्कि पूरे इलाके के लोग, हमारी संघर्ष समिति जो इसका नेतृत्व कर रही है, 52 पालों का सहयोग, 36 बिरादरियों के लोग, सभी धर्मों के लोग हमारे साथ हैं और रोजाना टेलीफोन से हमसे सब लोग संपर्क करते हैं और अलग अलग लोगों को, जैसे आज हमारे यहाँ सैकड़ों लोग आए हैं, कल ये नहीं आएंगे, परसों कल दूसरे आएंगे, परसों तीसरे आएंगे। इस तरह से लोगों का मोबिलाइजेशन, जन जागरण अभियान हमारा बन चुका है और पूरे पलवल जिले में, पूरे फरीदाबाद जिले के किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जब भी कोई वक्त आएगा, हम अपनी ताकत का एहसास हम अपने प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को करा के दिखाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। श्यामाकुंज में बीजेपी के बड़े नेता जुटे हैं जिले के। वहाँ पर किसान आंदोलन से भी बात उठी, तो उन्होंने कहा कि पलवल के किसान आंदोलन में जो बैठे हैं धरने पर, वो नकली किसान है और जहाँ भी धरने हो रहे हैं किसानों के, वो नकली किसान है। बीजेपी नेताओं का नाम नहीं लूँगा मैं, किसने कहा, क्योंकि मैं इस बात को नहीं कहूँगा, लेकिन वहाँ ये बात उठी है। देखिए, ये तो हमें नकली बताओ असली बताओ, इस चीज़ से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इन्होंने हमें आतंकवादी बताया, इन्होंने हमें वो माओवादी बताया, इन्होंने हमें आंदोलनजीवी बताया, ये कभी पाकिस्तानी बता देते, इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज हालात ये हो चुके हैं कि आम जनमानस के दिल में मोदी जी के प्रति, भाजपा की सरकार के प्रति, भाजपा के नेताओं के प्रति इतना आक्रोश है कि इनको सड़कों पर निकलना भारी पड़ रहा है। पुलिस बल के बगैर कोई भी बीजेपी का नेता, कोई भी, यदि ये किसान नहीं है, नकली किसान है, तो असली किसान गाँव में खेत में लगा हुआ है, तो आप जाकर के गाँव में घुस के दिखाओ ना। आप बगैर पुलिस बल के यदि नकली किसान दिखाई देते हैं तो किसी भी गांव में, किसी भी जो क्षेत्र में अपने सीएम साहब, अपना डिप्टी सीएम साहब या कोई इनके मंत्री अपने अपने हलकाओं में जाकर के कार्यक्रम करके दिखाओ, वो पता लग जाएगी कि नकली किसान है, असली किसान है। और जहां तक बीजेपी के स्थापना दिवस की बात है, ये भारत का आम जनमानस ये धारणा बना चुका है अपने दिल में, क्योंकि एक प्रधानमंत्री की गरिमा होती है और उन्होंने अपनी गरिमा को तार तार कर दिया है। उन्होंने इतने झूठ बोले हैं कि आज यदि वो कोई सच भी बोलते हैं तो भी लोग उसको झूठ समझकर इग्नोर कर देते हैं और उनके भाषण तक को सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये इनका स्थापना दिवस नहीं, मैं तो कहूँगा इनका विस्थापना दिवस रहेगा ये, और ये इनके ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। ये बिल्कुल गधे के सिर से सींग की तरह जाने वाले हैं। चौधरी देवीलाल किसानों के इस सहस्त्राब्दी के सबसे बड़े जननायक चौधरी देवीलाल माने जाते हैं। किसानों के नेता रहे हैं, आज उनकी पुण्यतिथि भी है, तो किस रूप में देते हैं कि आपके मंच से बात उठी कि चौधरी देवीलाल जितने बड़े किसान नेता थे, आज उनकी चौथी पीढ़ी भटक गई है, यानी कि उन्होंने जजपा के ऊपर आरोप लगाया क्योंकि दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री हैं। क्या कहेंगे आप? देखो, ये तो साफ दिखाई देता है, जिस आदमी को सरकार के खिलाफ वोट दे के मनाया हो और वो उस पार्टी के साथ लग गया हो, तो ये तो क्लियर दिख रहा है। जननायक जनता पार्टी बनी, जननायक जनता पार्टी को लोगों ने वोट दिए, कांग्रेस को, बीजेपी को, इनेलो को नकारने के बाद वोट मिले और वो आदमी जाके वहाँ सरकार में शामिल हो गए, तो देखा जाता है कि भाई चौधरी देवीलाल की नीतियों पे तो वो लड़का नहीं है। ये तो स्पष्ट है सबके सामने। चौधरी देवीलाल तो किसानों के मसीहा थे, उन्होंने तो अपनी जायदाद में तो ही मज़ारों को जो है ना जमीन दी थी। आप
आपको याद होगा जब दुष्यंत चौटाला सांसद थे, लोकसभा में वो ट्रैक्टर चला कर गए थे, तब गए थे जब ट्रैक्टर पर टोकन टैक्स भी लग रहा, टैक्स की व्यवस्था शुरू हो गई थी। वो ट्रैक्टर चला के गए, उन्होंने विरोध किया और वो टैक्स नहीं लगा। तो किसान के प्रति तो उनकी हमदर्दी है ना। अच्छा काम था, इसीलिए लोगों ने उनको बनाया, लेकिन वो तो दूसरी जगह चले गए, भटक गए। इसलिए तो कह रहे थे मंच से लोग कि भटक गए दुष्यंत चौटाला, और भटक गए तभी लोग उनसे नाराज हैं। नहीं, जेजेपी के नेताओं से बात होती है, वो तो कहते हैं कि हम किसानों के हित में ऐसी ऐसी बातें करवाना चाहते हैं, कानून बनवाना चाहते हैं जो किसान के हित में हो। आज तक अगर हम किसान विरोधी है तो बाकी लोग किसान विरोधी है, हम नहीं है किसान विरोधी, उनका ये कहना है। वो अपनी तरफ से ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब किसान की आय दुगनी करने का तरीका हम बताते हैं, हमको एमएसपी दे दो, दुगने रेट बढ़ा दो, दुगनी हो जाएगी आय। इनके पास कौन सा जादू है भाई आय दुगनी कर देंगे। आज एफसीआई पे ताला लगने को तैयार हो गया है। एफसीआई ना रहेगी तो मोटे आदमी जो है ना फसल को खरीदेंगे, मर्जी से खरीदेंगे। किसान की आय दुगनी कहाँ से हो जाएगी? इनके पास कोई जादू है? फिर 2 रुपए वाले को कहाँ से मिलेगा जब सरकार की खरीद बंद हो जाएगी? तो ये कोरा झूठ है जी, जनता जान चुकी है इस झूठ को। इसीलिए तो हम यहाँ खड़े हैं, हम इसी को वोटर तो थे, हम इसी के वोटर तो हैं। किसानों ने वोट दिया तभी तो सरकार बनी थी। किसानों की मांग को नहीं मान रहे, इसलिए लोग खिलाफ हैं। कल मांग मान लें, जय जयकार हो जाएगी इसी सरकार की। पलवल का जो किसान आंदोलन है काफी समय से चल रहा है, क्या आपको लगता है कि इतना लंबा समय बीत जाने के बाद किसान ऊब गया, मतलब दिल से निराशा आ रही है उनको? देखो जी, हमारा तो आंदोलन चलता ही रहेगा और ये टूटेगा नहीं, बढ़ेगा। और काम का टाइम है अब, और बढ़ेंगे। जो जो काम होगा उसके बाद यही सब आएंगे। और हम तो अपने मांग के ऊपर हैं, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक यहाँ पे हम टहलेंगे नहीं। हमारा यू प्रण है, हमने ही मोदी बनाया और हमारे ऊपर अत्याचार कर दिया इसने। देखो, ऐसा हम कभी नहीं, हम अपने धनराह पे जारी रहेंगे और बढ़ाएंगे, और हम झुकेंगे नहीं बिल्कुल। हम आपको अक्सर देखते हैं, ये खेती बाड़ी आपने कर रखी है, यहाँ कभी आप पानी लगा रहे होते हैं, कभी आप टंकी में पानी भरे होते हैं, कभी आप, ये गर्मी का मौसम है तो झोपड़ियों में आप पानी लगा रहे होते हैं। आपका दिन तो ऐसे बीत जाता है सेवा कार्य करते करते। तो अब ये ऐसा आखिर कब तक चलेगा? क्या लगता है आपको, कब तक चलेगा? ऐसा जी, इस चीज़ की तो कोई डेट तो निश्चित है नहीं। ये तो सरकार की हठ धर्मता से जो पता ना, और 4 महीने चले, 6 महीने चले। और हम तो यहाँ रहने के मुताबिक तो पेड़ पौधा लगा रखे, इनसे शोभासी भी बनी रहती है, पानी पर इनमें डालते रहते हैं। इनमें अब तो फल भी आने शुरू हो गए, टमाटर है, घिया है, इनमें सारे में सब्जी भी लगनी शुरू हो गई है जो है। और जब यहाँ जो लोग रहें तो उनकी सेवा तो करनी पड़ती है। हम ही तो आपस में करते हैं सेवा, और कौन आएगा हमारे लोगों की सेवा करने के लिए? बीजेपी के विधायक है दीपक मंगला, मैं नाम लेके इसलिए कहूँगा, दीपक मंगला से कुछ दिन पहले बात हुई थी हमारी। हमने कहा कि आप अटवा किसान आंदोलन में जाइए, वो आपको निमंत्रण देते हैं हमारे मीडिया के थ्रू। आप उनको जाकर बता दीजिए कि कृषि कानून किस प्रकार से ठीक है, वो मान जाएंगे, धरने से भी उठ जाएंगे, एक शुरुआत हो जाएगी। तो उन्होंने कहा जी मैं तो किसानों के बीच में जाता रहता हूँ, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब मैं किसानों से बात नहीं करता। क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखो जी, वो धरने पे तो आज तक नहीं आए जो है, वो तो चोरी छुपे जाते हैं। जो कुछ अपने चंद जो चमचे लोग हैं उनके पास जाते हैं, जो किसानों के पास तो आते नहीं है। जो यहाँ उन्हें आने से कौन रोक रहा है? उनसे किसी ने मना थोड़ी करा। हम तो आपके माध्यम से कहते हैं, वो सरकार के नुमाइंदे हमारी बात सरकार तक पहुँचाए और हमारे लोगों को यहाँ आके समझाए कि भाई आप लोग गलत और हम सही हैं, उसे किसान मानेंगे। जो है वो तो आज तक नहीं आए यहाँ पर। यही सवाल मैं राजकुमार औलियान जी से पूछता हूँ कि आप जो विधायक दीपक मंगला है, हमने उनसे सवाल किया था। सवाल ये था हमारा कि आप लोग अटवा में बैठे हुए किसान, उन्हें निमंत्रण देते जिले के तीनों विधायकों को, प्रवीण डागर, जगदीश नायर और दीपक मंगला। तो दीपक मंगला जी का जवाब था, हम तो किसानों के बीच में डेली जाते हैं, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब हम किसानों के बीच में नहीं जाते हैं। क्या कहेंगे आप इस बारे में? आप देखिए, अभी तक उन्होंने सार्वजनिक कोई किसानों के बीच का प्रोग्राम नहीं किया है। और वैसे तो क्योंकि हमारा कृषि प्रधान राज्य है, कृषि प्रधान हमारा ये जो डिस्ट्रिक्ट है, और जहाँ के वो एमएलए हैं वो किसानों ने एमएलए बनाए हैं। ऐसा नहीं है, किसानों के बीच तो सारा क्षेत्र किसानों का है, लेकिन सार्वजनिक रूप से यदि किसान यहाँ बैठे हुए हैं तो उनका ये दायित्व बनता है अपने क्षेत्र के दुख दर्द को समझने के लिए, अपने क्षेत्र की जनता के दुख दर्द को समझने के लिए उनका ये फर्ज बनता है कि वो हमारी बातें सुने और हमारी बात को सरकार तक पहुँचाएँ।
इसीलिए जनप्रतिनिधि हुआ करते हैं। और जनप्रतिनिधि की ये एक फर्ज बनता है, नैतिकता बनती है कि वो जनता ने जनता के लिए जनता के द्वारा बनाए हैं, तो वो जनता के दुख दर्द को क्यों नहीं महसूस करते। और वो तो कहते हैं कि हम तो उनको भी समझाएंगे, समझाते भी हैं, उनमें से कई लोग हमसे मिलते भी हैं। आप में से कई नेता, किसान नेता उनसे मिलते भी हैं। देखिए, ये जो बीजेपी के वर्कर हैं, पदाधिकारी हैं, वो उन्हीं से मिलेंगे। किसान तो आज इतना दिल में नफरत पैदा हो चुकी है किसान के दिल में कि वो बीजेपी के और बीजेपी के नेताओं के नाम से जलन होती है उनको। मैं विशेषकर ये नहीं कह रहा कि मंगला जी के बारे में, मैं पूरे हरियाणा के बारे में कह रहा हूँ। पूरे हरियाणा का बीजेपी का कोई भी मंत्री, कोई नेता यदि सार्वजनिक कार्यक्रम करता है तो यहाँ तक कि हमारे सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब तक का विरोध वहाँ हो चुका है। तो मंगला जी को तो ये चाहिए कि किसानों के दर्द को समझे, सुने और हमारी बातों को सरकार तक पहुँचाएं। ये आप ना किसान आंदोलन जब भी होता है, वक्ता है वो एक नारे जरूर लगवाता है, मोदी मुर्दाबाद, खट्टर मुर्दाबाद, दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद। दुष्यंत चौटाला के प्रति इतना नाराजगी, क्या यही वजह है कि वो चौधरी देवीलाल के प्रपोत्र हैं? देखिए, जो ये नारे विरोध में लगते हैं, ये जन आक्रोश होता है। विरोध किसी ना किसी चीज़ के प्रति होता है। आज विरोध जो है ये काले कानूनों के प्रति विरोध है। जो कृषि काले कानून बनाए हैं या एमएसपी की कानूनी गारंटी सरकार नहीं दे रही, उनका विरोध है और विरोध में नारे लगाए जाते हैं। दूसरा सवाल आपका दुष्यंत चौटाला जी के बारे में था। जहाँ तक दुष्यंत चौटाला का बात है, जब इलेक्शन हुआ था तो दुष्यंत जी ने एक नारा लगाया था, बीजेपी का नारा था कि अब की बार 75 पार, और दुष्यंत जी ने नारा लगाया था कि अब की बार जमुना पार। और जमुना पार करने के लिए लोगों ने दुष्यंत को 10 सीटें दी। उसके बाद लोगों की जनभावनाओं को ठेस पहुंचाकर उनके साथ धोखा करके दुष्यंत चौटाला ने, क्योंकि जो जन विरोधी और किसान विरोधी सरकार है उसको आज समर्थन दिया है, इसलिए उनका नाम ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि ये जनता के साथ धोखा, ठगी है। जनता ने विपक्ष में बैठने के लिए जनादेश बीजेपी को दिया था, ना कि सरकार में बैठने के लिए। दुष्यंत चौटाला ने उनको सरकार तक पहुंचाया और सरकार में पहुंचने के बाद उन्होंने ये फैसले लिए, तो इसलिए दुष्यंत जी का ज़्यादा विरोध है। यदि दुष्यंत जी आज भी सरकार से समर्थन वापस लेकर के और इन किसानों के बीच आ जाएं तो कोई जातीय दुश्मनी नहीं बन चुकी है। लोग उनका फिर भी सम्मान करेंगे, उनको इज्जत देंगे। चौधरी देवीलाल थे, किसान मसीहा के नाम से जाने जाते हैं। आज हमने किसान मसीहा की उनको उपाधि यहाँ मंच से दी है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है, तो वो भी तो उन्हीं के दादाजी थे। ऐसी बात नहीं है। दुष्यंत जी को किसानों की दर्द सुनना चाहिए और सरकार को छोड़ देना चाहिए। तो ये थे हमारे बीच में पलवल किसान आंदोलन से जुड़े हुए किसान नेता, जिन्होंने आक्रोश प्रकट किया सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ और हरियाणा सरकार के खिलाफ। साथ में दुष्यंत चौटाला जो डिप्टी सीएम है उनके खिलाफ भी उन्होंने अपना आक्रोश प्रकट किया। उन्होंने कहा कि धरना यूं ही चलता रहेगा, सरकार जब मानेगी तब मानेगी, अगर नहीं भी मानती है उनकी मांगों को तो हम यहाँ पर धरना देते रहेंगे। मैं ज्योति खंडेलवाल के साथ सतीश भूटानी आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन आने पर उसको दबाएं, लिंक को फॉरवर्ड करें ताकि हम आपके बीच में आते रहें। नमस्कार, जय हिंद।